हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। तो जरूरी है कि जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए आपके माइंड में। ओके, ताकि उसके बारे में सोचते हुए जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करेगी। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। लेट नाइट थॉट, मॉर्निंग थॉट रेगुलरली आते हैं मेरे चैनल पर। कभी नोटिफिकेशन नहीं भी आता, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो वीडियोस, अगर आपको मेरी देखना पसंद है तो। ठीक है, चलो। और अगर प्रोडक्ट्स चाहिए, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या लव जार और भी बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, आप मेरी वेबसाइट पर पहुंचे, वहां पर चेकआउट करें। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एनर्जाइज करे जाते हैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से प्रॉपरली आपके लिए, ताकि वो आपके लिए काम करें। और उसके बाद आपको दिए जाते हैं, आपको सेंड करे जाते हैं, और मैं पर्सनली उन प्रोडक्ट्स को एनर्जाइज करती हूँ। तो अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट्स, ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक ओबिसिडियन या बहुत तरीके के कॉम्बिनेशन के ब्रेसलेट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इजिली मेरी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। ओके, और अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, लाइक टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो, तो यस, आप उसके लिए भी मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। चलो, न्यू मून है आज। ठीक है, अमावस्या है, मौनी अमावस्या है आज। और देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में इस न्यू मून पर। सो लेट्स चेक आउट। जल्दी से अपने पर्सन को याद करें, उनको उनके बारे में सोचें, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इस न्यू मून पर उस व्यक्ति की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड इज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, देन अ पर्सनल इशू रीचेस अ resolution, expect a powerful change, end of tough cycle approaches, conclusions are within reach, nothing will come out of this situation. Okay, meditate and contemplate, a fiery climax approaches, luck is on your side. Okay, you are close in achieving your goal. ओके, हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में है, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, एरीज, पाइसेस आर द हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन। जो यहाँ पर नहीं है ज़ोडिएक साइन, वो आने वाले कार्ड्स में आ सकता है। तो रीडिंग तो बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहती है, और नंबर्स यहाँ पर नहीं है। धीरे धीरे जो कार्ड्स में नंबर्स आएंगे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, तो आप एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करा करो। एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है ये। एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको रीडिंग सुनते ही लग रहा है कि रीडिंग आपकी है, तो फिर वो रीडिंग आपकी है। और अगर आपको लग रहा है नहीं, आप मैच कर ही नहीं रहे हो कहीं पर भी, तो फिर हो सकता है रीडिंग आपकी नहीं है। ठीक है, तो 5 मिनट 10 मिनट सुनो, लगता है रीडिंग आपकी है तो आगे कंटिन्यू करो, नहीं करो एंटरटेनमेंट पर्पज से आगे देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ओके, चलो, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनको बताएं उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ कप, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, एकदम से माइंड से एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, उसका भी कोई पर्पस है। अगर मेरे मुंह से रीडिंग के दौरान मैं तो मानती हूँ कि कुछ भी निकल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें डिवाइन गाइडेंस आती है। ओके, तो अगर आप एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो तो भी एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। ओके, यहाँ पर आ रहा है एस ऑफ कप की एनर्जी। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सी चीजें रिलीज करने वाले हैं। बहुत सी चीजें रिलीज हो रही हैं आज इस पर्सन के जीवन से। और ये रिलीज क्या हो रहा है? ये नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। आज के दिन आपके पर्सन बहुत ज्यादा हैवी फील करेंगे अंदर से। आज के दिन उन्हें रोने का मन करेगा। आज के दिन वो काफी पेनफुल एनर्जी में भी हो सकते हैं।
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आज के दिन में जैसे जो एक प्यार है ना, उन्होंने जो सप्रेस कर दिया उस प्यार को, आपके लिए जो उनके दिल में फीलिंग्स हैं उसे जो सप्रेस कर दिया उन्होंने अपने दिल में, अपने मन में, वो फीलिंग्स ऊपर उठेंगी, ठीक है। और जिसकी वजह से उन्हें बहुत हैवी फील होगा, वो इमोशनली बहुत ज्यादा आज हैवी फील करने वाले हैं आपके पार्टनर, और बहुत मिस करेंगे, बहुत ऑब्सेस्ड होंगे आपके लिए, बहुत ज्यादा याद करेंगे। और अगर उन्होंने किसी भी तरीके से जैसे आपका नंबर लाइक डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, फिर से आपका नंबर सेव करके चेकआउट करेंगे, आपकी आपके सोशल मीडिया को चेकआउट करेंगे, या आपकी डीपी को चेकआउट करेंगे, या आपको स्टॉक करेंगे, आपको स्पाई करेंगे, ये सब चीजें करने का इच्छा होगी आपके पार्टनर की। क्यों? क्योंकि वो बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं जैसे आपको, ओके। और ये क्यों हो रहा है, आज के दिन ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये पीछे कुछ दिनों की एनर्जी नहीं है, ये आज की ही पर्टिकुलर एनर्जी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आज के दिन में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये न्यू मून उनको इन चीजों के लिए अंदर से जो है इंट्यूशंस दे रहा है, या अंदर से उनको ट्रिगर कर रहा है इन सब चीजों के लिए, ओके। तो आज का दिन उनके लिए काफी इमोशनली हैवी रहने वाला है आपके पार्टनर का। और ये पर्सन जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, ये अभी तक हो सकता है इनकी एनर्जी ऐसी थी कि ये उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को एक्सेप्ट भी करने के लिए तैयार नहीं थे जो आपके लिए थे इनके मन में। उन इमोशन से ये भागते थे, उन फीलिंग्स से ये भागते थे, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं, उनके और आपसे वो प्यार नहीं करते हैं। ये चीज तब उन्होंने जैसे मान ली थी और एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, चाहे प्यार बहुत था उस मोमेंट पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो ये जो न्यू मून है, ये आपके पार्टनर को जो है ना एक्सेप्ट करवाएगा कि भाई तू अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर, है ना। कब तक अपनी फीलिंग से भागेंगे, कब तक उस प्यार से भागेंगे? आपसे फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, चलो आपसे दूर भी रह लेंगे, मान लिया, है ना, फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे आपके साथ, लेकिन कब तक? दिमाग में तो हर समय आपका ख्याल आता है, कंट्रोल करने की कोशिश करें अपने थॉट्स को तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, भूलने की कोशिश करें आपको तो भूल नहीं पाते हैं। तो ये जितना मर्जी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आज जो है निग्लेक्ट करने की, उनसे भागने की कोशिश करे, लेकिन ये नहीं भाग पाएंगे। आज बहुत ज्यादा इमोशनली हैवी फील करने वाले हैं आपके पार्टनर, एस ऑफ कप की एनर्जी। और जहां तक की बात है कि रिलीज क्या कर रहे हैं आज आपके पार्टनर, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो बहुत सी ऐसी चीजें आज रिलीज करने वाले हैं, जैसे कि कोई नेगेटिव हैबिट्स है आपके पार्टनर की, आपको लेकर, मतलब आपको कंट्रोल करते थे, बहुत टॉक्सिक नेचर था आपके पार्टनर का, एक नार्सिसिस्ट थे वो, या बहुत ही टॉक्सिक लाइफस्टाइल भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर का ना, जैसे पार्टी करना, या मल्टीपल रिलेशनशिप्स क्रिएट करना, प्लेयर होना। तो बहुत टॉक्सिक अगर लाइफस्टाइल भी था ना आपके पार्टनर का, जंक फूड बहुत ज्यादा खाना जैसे, ठीक है, घर का खाना ना खाना बल्कि जंक फूड ज्यादा खाना, उस ये सब क्या आता है, ये सब चीजें उस टॉक्सिक लाइफस्टाइल के अंदर आती है। तो क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन जो है वो उस टॉक्सिक चीजों से भी, इन टॉक्सिक चीजों को रिलीज कर कर एक नए लाइफस्टाइल को अडाप्ट करेंगे, नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए बेसिकली नजर आएंगे आपके पार्टनर की, ओके। और अगर उनकी भी टॉक्सिक कोई नेचर था, नार्सिसिस्ट नेचर था आपके पार्टनर का, तो वो अपने उस नेचर को भी बदलने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। क्यों बदलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ये टॉक्सिक बिहेवियर, ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर के साथ वो आपको नहीं पा सकते, आपको अपना नहीं बना सकते, ओके। सो कुछ नेगेटिविटी ये रिलीज करने वाले हैं। पर्सनल इश्यू रीचेस अ रेजोल्यूशन, प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्यों है ये एनर्जी? 2 कार्ड्स आ गए, चरॉइड विद व्हील ऑफ फॉर्चून, वो वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी है यहाँ पर, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो अब रेजोल्यूशन होने वाला है, यानी ये व्यक्ति कोई ना कोई बड़ा डिसीजन, कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। अभी तक पता है आपके पार्टनर को ना अभी तक क्लैरिटी नहीं थी कि उन्हें क्या चाहिए। होता है ना, कई बार हम उदास होते हैं, कई बार हम डिप्रेशन में होते हैं, और ये चीज आपने जरूर एक्सपीरियंस करी होगी, ठीक है, तो आप कनेक्ट कर पाओगे इस चीज से। कई बार हम उदास होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता यार, कहीं पर भी मन नहीं लग रहा होता। ये क्यों होता है? कभी सोचा ये क्यों होता है? हम समझ नहीं पाते हैं कि हम डिप्रेस क्यों हैं, हम उदास क्यों हैं, हमें ये एंग्जाइटी क्यों हो रही है, या हमें ये स्ट्रेस क्यों हो रहा है, किसी चीज में मन क्यों नहीं लग रहा है, या किसी चीज पर हम काम पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अपने करियर पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहे। कई बार होती है ये चीज, व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रही है कि आपके पर्सन भी इसी स्टेज ऑफ लाइफ में वो अंदर से डिप्रेस फील कर रहे हैं, अंदर से यही एंग्जाइटी वो फील कर रहे हैं, उदास हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि उदासी का कारण क्या है। क्या है उदासी का कारण? जेरॉइड, यानी उदासी का कारण हो आप, क्योंकि आप नहीं हो ना, ठीक है। ये बहुत ही एनर्जेटिकली चीजें हैं, ठीक है। आई होप सो आप इसके साथ कनेक्ट कर पाओगे। अब आप नहीं हो उनके जीवन में, आपसे बात नहीं हो रही है, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया
है ना। आपको हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं और आपके पार्टनर आपको देख नहीं पा रहे हैं, तो उनको डिप्रेशन एंजाइटी इसी चीज की हो रही है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आपकी हैबिट लग गई थी, उन्हें कहीं ना कहीं आपकी आदत हो गई थी और अब आप नहीं हो उनके जीवन में। तो वो खुद चाहे उस चीज को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन अंदर से तो वो मिस करते हैं ना आपको, अंदर से तो मिस करते हैं ना कि यार वो नहीं है। वो होती तो वो गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजती, या वो होता तो वो गुड नाइट का मैसेज भेजता, वो होता तो मुझे कॉल करती या कॉल करता, है ना, मेरी हेल्प कर देती, मुझे सपोर्ट कर लेती। तो ये चीजें उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से तो याद आती हैं। तो चाहे एक्सेप्ट करने की कोशिश करे चाहे नहीं करे, लेकिन उनकी उदासी की कहीं ना कहीं वजह आप ही हो। सो ये एक क्लैरिटी पर आते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, एक रेजोल्यूशन लेते हुए। क्लैरिटी, रेजोल्यूशन क्या होता है? न्यू ईयर अभी आया, आप लोगों ने भी अपने अपने रेजोल्यूशंस लिए होंगे, राइट? इस साल में ये करूंगी, इस साल में वो करूंगी, है ना, रेजोल्यूशंस लिए होंगे काफी। तो आपके पर्सन भी ऐसे ही एक रेजोल्यूशन ले रहे हैं, एक डिसीजन ले रहे हैं। क्या डिसीजन ले रहे हैं? कि वो नहीं रह सकते आपके बिना। क्या डिसीजन ले रहे हैं? कि उनसे रहा ही नहीं जा रहा है आपके बिना। वो बहुत भूलने की कोशिश करते हैं, आपको दिल दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको भूल नहीं पाते हैं, आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। तो उन्हें अब कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, आपके साथ वापस रीयूनियन करना पड़ेगा, आपके साथ एक नई फ्रेश शुरुआत करनी पड़ेगी आपके पार्टनर को। और यही रेजोल्यूशन वो लेते हुए आज नजर आएंगे, जब उन्हें समझ में आएगी कि भाई मैं और अपनी फीलिंग से भाग नहीं सकता, मैं और अपने इमोशन से भाग नहीं सकता। मैं जितना उस फीलिंग से भागने की कोशिश करूंगा, या जितना मैं उन फीलिंग से भागने की कोशिश करूंगी, उतना मैं परेशान हो जाऊंगा। तो आपके पर्सन को ये चीज समझ में आएगा। तो अब पावरफुल चेंज भी आ रहा है, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, स्ट्रेंथ की एनर्जी। अभी तक आप अपने पर्सन को देख रहे थे तो आपको लग रहा था यार ये व्यक्ति में तो हिम्मत ही नहीं है कि ये मेरे लिए स्टैंड ले, या इसमें हिम्मत ही नहीं है कि ये मेरे लिए या इस रिश्ते के लिए कुछ करे, है ना। जहां पर चाहिए था कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ करते, अगर जैसे उनके माता पिता नहीं मान रहे थे, उनकी फैमिली नहीं मान रही थी इस रिश्ते के लिए, है ना, तो आपके पर्सन ने कोशिश नहीं करी, आपके पर्सन ने ज्यादा कोशिश नहीं करी कि वो अपने परिवार को मनाए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें, या अपने परिवार से जाकर कहें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना, वो शादी करेंगे तो सिर्फ आपसे करेंगे। उन्होंने स्टैंड नहीं लिया कहीं पर भी। अगर उनके परिवार ने उन्हें मना करा कि भाई तू उससे बात नहीं करेगा या तो उससे बात नहीं करेगी, तो उन्होंने आपको आकर ये कह दिया कि भाई मेरे घर वाले नहीं मान रहे, हम बात नहीं करेंगे। ऐसा कुछ करा आपके पार्टनर ने। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सके। उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो इस रिश्ते के लिए सब कुछ कर सके, राइट, या वो आपके लिए स्टैंड ले सके। नहीं थी उनके अंदर इतनी हिम्मत, स्ट्रेंथ नहीं थी आपके पार्टनर में। लेकिन अब चेंज आ गया आपके पर्सन में। यानी कई बार क्या होता है, जब परेशानी आती है या दुख आता है ना, तो वो दुख हमें अंदर से हिम्मत भी दे देता है कि भाई अब तो सब खराब हो गया, अब तो बदलना पड़ेगा, है ना। तो वो एक अवेकनिंग आ जाती है ना। कभी बहुत जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, शायद पता नहीं रिलेट करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं मालूम, पर अगर रिलेट कर जाए आपसे तो ओके, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कभी आपके बचपन में आप स्कूल में थे, आपके नंबर कभी कम आए, 2-3 बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके नंबर कम आ गए, ठीक है। चौथी बार आप क्या सोचोगे? यार अब तो बदलना पड़ेगा, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मेरे फुल मार्क्स आ जाए या मेरे अच्छे नंबर आ जाए। कभी हुआ है ऐसा आपके साथ कि भाई ठीक है भाई मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, मुझे अब हिम्मत करनी पड़ेगी, मुझे बदलना पड़ेगा, है ना। कई बार क्या होता है, दुख भी आता है ना, तो वो हमें हिम्मत देता है कि हम कुछ बदले, कुछ चेंज लेकर आए। तो ये वही चीज है जहां पर आपके पर्सन अब परेशान आ गए। वो नहीं चाहते हैं और इस सिचुएशन में रहना, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं भाई ठीक है अब बहुत हो गया, अब बदलना पड़ेगा, अब कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये एक अवेकनिंग है। जब आपके अंदर से आंखें खुल जाती है, यार अब कुछ करना पड़ेगा, दैट इज अवेकनिंग, दैट इज द एनलाइटमेंट जो आपके पर्सन इस न्यू मून पर फील करने वाले हैं। द टफ साइकिल अप्रोचेस, ओके, एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच कर रहा है। यानी अब जो टफ साइकिल अभी तक चल रही थी, अभी तक हो सकता है आप लोगों के जीवन में कुछ पैटर्न्स चल रहे थे। जैसे आपके पर्सन अपनी मर्जी से आपसे बात करेंगे, अपनी मर्जी से बात नहीं करेंगे, ठीक है। आपके बारे में नहीं सोचेंगे, सेल्फिश हो जाते थे, अपने बारे में सोचते थे आपके पार्टनर के भाई ठीक है मेरा मन नहीं है, मैं बात नहीं करूंगा, मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगा। अपनी मर्जी से चलते थे वो इस रिश्ते में, ठीक है। उन्होंने आपकी नहीं सोची कि आपका भी तो मन करता है उनसे बात करने का, या आपके बारे में भी तो उन्हें सोचना चाहिए ना, ठीक है, कि आपको बुरा ना लगे, आप हर्ट ना हो जाओ। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, वो सेल्फिश हो गए थे, राइट, वो सेल्फिश हो गए थे। एक पैटर्न चल रहा था,
जहां पर वो ही इस रिश्ते को चला रहे थे अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। लेकिन अब समय क्या आ चुका है, अब समय बदल रहा है, ठीक है। अब वो टफ साइकिल, जो एक पैटर्न चल रहा था, अब वो एंड हो रहा है, ठीक है। टफ साइकिल अब खत्म हो रही है। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि चीजें आपके फेवर में बदल रही हैं, यानी चीजें अब आपके फेवर में कन्वर्ट होंगी। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सन की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, कंक्लूजन क्या है, यानी जो भी डिसीजन अभी तक आपके पार्टनर लेना चाह रहे थे इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, ठीक है, अब वो डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। वो मेजर डिसीजन आपके पार्टनर अब लेंगे। वो एक मतलब एक होता है ना, जैसे कि मतलब एक क्लैरिटी आ जाना कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है, तो वो क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिलेगी। हो सकता है इस रिश्ते को लेकर वो कुछ नई डिस्कवरी करे और उनकी इच्छा होगी, यार मैंने ये रियलाइज करा है, मुझे ये चीज समझ में आई है, तो मुझे उसे भी बताना चाहिए। मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आई थिंक आपको समझ नहीं आया होगा। मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे क्या है ना, उन्होंने ये सोचा, आपके पार्टनर ने ये चीज सोची कि भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे उसके बिना नहीं रहना है। आपके पार्टनर ने ये चीज सोची, और अब क्या, ये जब चीज उन्हें रियलाइज हो गई कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, उनकी इच्छा होगी कि वो आकर आपको बताएं कि भाई देखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत बहुत फीलिंग्स है। तो ऐसा मतलब जो वो रियलाइज कर रहे हैं चीजें, वो चीजें वो आकर आपको बताना चाहेंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं उनके अंदर है कि जो वो चीज रियलाइज करेंगे इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, उनका मन करेगा कि वो, यार मैं जाकर उसको एक्सप्रेस करूं, उसको बताऊं। तो दैट इज द एनर्जी। ओके, सो अब नई खुशियों की शुरुआत भी हो रही है, क्योंकि सन की भी एनर्जी है, तो एक नई शुरुआत भी होती हुई, एक नई बिगनिंग भी होती हुई दिख रही है। नथिंग विल कम आउट विद द सिचुएशन, ऐसा क्यों है, स्टार की एनर्जी है। देखो, आपके लिए भी एक गाइडेंस यहाँ पर है, एंड दैट इज कि आपको भी पॉजिटिव रहने की जरूरत है। क्योंकि ये जो न्यू मून है ना, हो सकता है आज के दिन आप भी थोड़ा डिप्रेस फील कर सकते हो, आज के दिन आपको भी थोड़ी एंग्जाइटी सी फील हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन सी फील हो सकती है, और आपको समझ में नहीं आएगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो ना आज के दिन, कि फ्रस्ट्रेशन होना, एक अजीब सी एंग्जाइटी, एक अजीब सा उदासी महसूस होना अंदर से, ठीक है, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो वर्ड्स में, तो अगर ये चीज आज के दिन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि भाई आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है अपने रिश्ते के बारे में, पॉजिटिव चीजों के लिए प्रे करना है। ओके, जब आप नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव तरह से नेगेटिव हो जाते हो इन चीजों को लेकर कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, उस पर्सन का अप्रोच नहीं आ रहा, वो पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझसे इतना प्यार करता है तो उसका अप्रोच क्यों नहीं आया, है ना। तो जब ये चीज आती है आपके पार्टनर, आपके माइंड में, तो वो गलत है। नहीं, अपने आप को पॉजिटिव रखो। देखो, आपको ये समझना होगा कि आप लोग इस एक सेम स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ठीक है, स्पिरिचुअल सोल्स हो आप लोग, जो हो सोलमेट भी हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हो सकती है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में से कोई एक जर्नी आपकी हो सकती है, और आप एक ही सोल के दो हिस्से हो। अगर आप उदास रहोगे या आप नेगेटिव सोचोगे अपने पार्टनर के लिए, आप नेगेटिव हो जाओगे अपने रिश्ते के लिए, तो आपकी सोल का दूसरा हिस्सा भी तो नेगेटिव हो जाएगा ना, यानी आपके पार्टनर भी फिर नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप जितना अपने आप को पॉजिटिव रख सको, जितना अपने ऊपर ध्यान दे सको, उतना दो। सेल्फ लव करो। जो ये टाइम आपको मिला ना, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भाई ये टाइम को सेल्फ लव में लगाओ, अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बना लो, इतना ज्यादा अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर दो सेल्फ लव करके, दैट तो सब कुछ अपने आप फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ लव करने पर ध्यान देना है आपने। ऐसे उदास रहोगे, कंप्लेन्स ढूंढोगे अपने पार्टनर में कि उसने ऐसा करा या ऐसा नहीं हो रहा है, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पॉजिटिव रहना सीखो। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट भी यही बता रहा है कि खुद पर ध्यान देना है, सेल्फ लव पर ध्यान देना है। टावर की एनर्जी है। ओके, सो जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत गहरा पछतावा भी इनको हो रहा है, जो ये करके गए हैं आपके साथ, कोई तकलीफ दी, आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत करा, तो उसका गहरा पछतावा है आपके पार्टनर को। उन्हें भी महसूस होता है गिल्ट कि यार मैंने कितना गलत कर दिया उसके साथ, मैंने चीजें फेयर नहीं करी, है ना, इक्वल गिव एंड टेक रहा ही नहीं, सिर्फ आपके पार्टनर आपसे रिसीव करते रहे। लेकिन जहां बारी आई कि वो आपके लिए कुछ करे, इस रिश्ते के लिए कुछ करे, उन्होंने कुछ नहीं करा। तो जब वो पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे ना, उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने कितना गलत करा, आपके साथ वो चीजें करी जो आप डिजर्व नहीं करते थे, कैसे भी आप डिजर्व नहीं करते थे।
तो टावर मूवमेंट उन्होंने आपको दिया जो आप डिजर्व नहीं करते थे, राइट? उन्हें फेयर करना होगा, उन्हें जस्टिस करना होगा आपके साथ, आपको वो प्यार देना होगा, आपको वो केयर देनी होगी, वो सपोर्ट देना होगा, सब कुछ करना होगा इस रिश्ते के लिए ताकि वो इस रिश्ते को फिक्स कर सके। तो जो टावर मूवमेंट उन्होंने दिया है उसके लिए माफी मांगने का मन करेगा आपके पर्सन का, अपॉलॉजी करने का मन करेगा आपसे, चाहे कितने ही ईगो में क्यों ना बैठे हों ये व्यक्ति। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, लेकिन ये फिर भी खुद आगे बढ़कर आपसे बात करना चाहेंगे, ठीक है? चाहे कितने ईगोइस्टिक, कितने गुस्से वाले या कितने प्राइडफुल एटीट्यूड वाले आपके पर्सन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़कर आपसे बात करना चाहेंगे। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस यानी एकदम इम्पल्सिव होगा इनका एक्शन, एकदम से आकर आपसे बात करना चाहेंगे, एकदम से आपको कॉल करना, मैसेज करना, एकदम से मिलने आ जाना, एकदम से आप देखो आपके घर के चक्कर लगाना अगर लाइक आसपास रहते हैं तो, या कुछ ऐसा समथिंग डिफरेंट, ठीक है? एकदम से कोई इंपल्सिव एक्शन आपके पर्सन आज नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपके टूवर्ड्स ले सकते हैं, ठीक है? 100% है ये चीज, क्योंकि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर वो ले सकते हैं कोई ना कोई एक्शन। अगर ये व्यक्ति आपके ट्रू सोलमेट, ट्रू ट्विन फ्लेम है ना, तो डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा, क्योंकि ये न्यू मून उनको इन चीजों के लिए ट्रिगर करेगा कि यार तुझे करना चाहिए, ठीक है? जो इतना सोच मत, और तुझे कुछ करना चाहिए। तो अभी तक वो जो अपनी सिर्फ सोच में बैठे हुए थे, यार मैं ये करूं नहीं करूं, तो उन्हें लगेगा यार नहीं, मुझे और सोचना नहीं है, मुझे कुछ करना है, ठीक है? मुझे एक्शन लेना है, और ये एक्शन आपको खुशी देगा, आपको हैप्पीनेस फील होगी उसके बाद, आपको लगेगा यार यस फाइनली कोई एक्शन आया उस व्यक्ति की तरफ से, क्योंकि आप बहुत समय से मुझे लगता है वेट भी कर रहे थे कि व्यक्ति का कोई एक्शन आएगा या ये व्यक्ति आपकी तरफ कुछ तो, कोई तो इनिशिएटिव लेगा। तो जब आप उनके एक्शन देखोगे तो दैट विल मेक यू हैप्पी एज वेल। लक इज ऑन योर साइड, यानी चीजें आपके फेवर में भी हैं, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? तो अगर चीजें अभी तक आपको लग रहा है कि लाइक आपके फेवर में नहीं है, ठीक है, कुछ आपके फेवर में नहीं हो रहा है, तो लक इज नाउ ऑन योर साइड। ये न्यू मून के बाद चीजें बदल रही हैं, चीजें आपके फेवर में हैं, और चीजें ऐसे आपके फेवर में है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यू विल सी ऑटोमेटिकली ये मिराकल्स, ये चेंजेस आप देखोगे, और आपके पार्टनर आज के दिन आपके टुवर्ड्स तो काफी ज्यादा अट्रैक्टेड भी फील करेंगे, यानी जैसे अट्रैक्शन फील करना आपकी तरफ, आप एक मैग्नेटिक पुल फील करना, उन्हें ऐसा लगे यार मुझे उससे कॉल करना है, उससे बात करनी है, उससे मैसेज करना है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ, एक ऑब्सेशन फील करेंगे, डिवोशन फील करेंगे आपके टुवर्ड्स। तो ये भी आज बहुत ज्यादा फील होगा आपके पर्सन को, एक मैग्नेटिक पुल ये आपके टुवर्ड्स फील करेंगे। इट्स लाइक वेरी क्लोज इन अचीविंग योर गोल। लेकिन इनको पता है क्या भी लगता है, देखो एस ऑफ सोच की एनर्जी, उन्हें लगता है जब भी मैं चीजें ना सही करने जाता हूँ ना, कई बार इनके साथ ये होता है ये चीजें खराब हो जाती है। तो ये भी आपके पार्टनर जरूर महसूस करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपने शायद ये चीज नोटिस नहीं करी होगी, लेकिन ये चीज हुई जरूर है। आपको अब समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगी ये बात, दैट आपके पर्सन ने इससे पहले भी बहुत बार कोशिश करी है कि वो आकर आपसे बात करे, ठीक है, आपको कॉल करे, आपसे एक फ्रेंडली अप्रोच आपके सामने रखे, आपको हाय हेलो करे, आपको देखकर स्माइल पास करना, ऐसा कुछ कोशिश मुझे लगता है अभी पास्ट में आपके पार्टनर ने करी है, रिसेंट पास्ट में ही करी है, लेकिन आपका उस तरफ ध्यान नहीं है ज्यादा। बट ये चीज है, वो आए क्यों है ये चीज, क्योंकि वो अपनी तरफ से अब इनिशिएटिव धीरे धीरे लेना चाह रहे हैं, ओके? वो अपनी तरफ से धीरे धीरे कोई एक्शंस लेना चाह रहे हैं, एंड यू आर वेरी क्लोज ऑन अचीविंग योर गोल, यानी जिस चीज का वेट कर रहे हो लंबे समय से, नाउ इट इज अ टाइम कि वो चीज पूरी हो जाए, ओके? नाउ इट इज अ टाइम कि वो चीज पूरी हो जाए। तो ये न्यू मून उन चीजों को भी पूरा कर रहा है, उन चीजों को भी कंप्लीट कर रहा है। लेट्स चेकआउट और क्या होने वाला आगे। प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल्स पर गाइड, प्लीज गाइड करें, और आगे क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, और आगे क्या होने वाला है। सो वी हैव द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ वैंड्स, द फूल, chariot, 10 of cups, okay, emperor, 2 of pentacles, high priestess, and 7 of pentacles. You know, आपने बहुत कुछ करा है मुझे लगता है इस रिलेशनशिप के लिए, लाइक अपना बहुत सा टाइम इन्वेस्ट करा आपने इस रिश्ते पर, बहुत कुछ करा, ठीक है? लेकिन आप जब
आपने कुछ रिसीव नहीं करा, लेकिन इन रिटर्न आप कुछ देते हो, कुछ रिसीव करते हो, वो होता है इक्वल गिव एंड टेक। लेकिन जब आपने सब कुछ दिया, आपने इक्वल, आपने इस रिश्ते को टाइम दिया, आपने इस रिश्ते को पूरी अटेंशन दी, सब कुछ करा इस रिश्ते के, लेकिन जहां बारी आई कि आपको कुछ रिजल्ट्स मिले, तो आपको, मुझे लगता है, जीरो रिजल्ट मिले इस रिश्ते में, राइट। बहुत कुछ देने के बाद भी आपने कुछ रिसीव नहीं करा, और बहुत कुछ दिया आपने इस रिश्ते को, राइट। तो यहाँ पर है स्टार विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद व्हील ऑफ ईयर, यानी ये व्यक्ति जो है अब इन चीजों को याद कर रहा है। आज के दिन में इनको ना बहुत याद आएगा आपने जो भी इनके लिए करा, लाइक इनका ध्यान किस तरीके से आप रखते थे जब इनकी तबीयत खराब होती थी, या इनकी केयर कैसे करते थे, इनको कैसे संभालते थे आप, जब इन्हें आपकी जरूरत होती थी कैसे आप सपोर्ट किया करते थे। सो इन्हें वो सब चीजें याद आएंगी। इन्हें याद आएगा कि यार आपने कितना कुछ करा है इनके लिए, लेकिन इन रिटर्न इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया। इन रिटर्न इन्होंने आपके साथ वो चीजें करी जो आप शायद डिजर्व भी नहीं करते थे। तो इन्हें आज बहुत ज्यादा आपकी क्वालिटीज याद आएंगी, याद आएगा जो भी कुछ आपने इनके लिए करा है। और उन्होंने उन चीजों को हमेशा लाइटली लिया, हमेशा उन चीजों को इन्होंने लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, जैसे जैसे उन चीजों का कोई मतलब ही नहीं था, इजंट इट। तो आपके पर्सन इस चीज को याद करेंगे कि आपने बहुत कुछ किया है उनके लिए, और उन्हें समझ में आएगा कि इतना कोई किसी के लिए नहीं करता। जब आप किसी के साथ प्यार में होते हो ना, तभी आप किसी के लिए ये सब चीजें कर सकते हो, लेकिन वरना कोई किसी के लिए आज ये सब चीजें नहीं करता है। आज के जमाने में अगर उन्हें आप जैसा व्यक्ति मिला है ना, तो दे वर सो लकी, बहुत लकी है वो कि आप जैसा व्यक्ति उन्हें मिला है, जो इतना प्यार उन्हें देता है, जो इतनी केयर उन्हें देता है, और उन्होंने कभी कदर नहीं करी। इतना प्यार करने वाला नहीं मिलता आज के जमाने में, इजंट इट। सो आपके पर्सन को ये चीज समझ में आएगी, उन्हें लगेगा कि उन्होंने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करके सबसे बड़ी गलती करी है, ये इनका सबसे गलत डिसीजन था, और उन्हें अब चीजें ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अब रह तो नहीं सकते आपके बिना। तो यस, नेक्स्ट एक्शंस में अगर देखा जाए तो ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। इम्पल्सिव एक्शन तो दिख ही रहा है इनका, और ये आपको शादी के लिए भी हो सकता है प्रपोज करें, आपको कमिटमेंट दे, आपको स्टेबिलिटी दे, या आपको जैसे होता है ना कि मतलब एक एक रिश्ते में आपको जो भी चाहिए, इनसे जो भी आप डिजर्व करते हो वो चीज आपको मिलनी चाहिए, और ये चीज वो आपको दे। प्रॉपर अटेंशन देना, प्रॉपर टाइम देना, प्रॉपर समय देना, आपको आपको केयर देना, इक्वल गिव एंड टेक करना है इस रिश्ते में। तो वो ये सब चीजें करना चाहते हैं अब आपके लिए, बिकॉज दे आर हाईली डिवोटेड टूवर्ड्स यू, मतलब बहुत ऑब्सेस्ड हैं ये आपके लिए, ओके। बहुत हाई लेवल पर ऑब्सेस्ड है ये व्यक्ति आपके लिए। तो ये आपको ऐसे कुछ प्रोमिसेस कर सकते हैं, और आपसे कह सकते हैं कि अब आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ही आने नहीं देंगे, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे, कभी आपको कंट्रोल मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी माइंड गेम्स खेलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इस रिश्ते को ऑनेस्टी, लॉयलिटी के साथ निभाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब वादे वो आपसे कर सकते हैं, बट आपको एक बार को लगेगा यार ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, आप यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना चेंज जब आप अपने पर्सन में देखोगे ना, आपको लगेगा यार पता नहीं ये व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ना, जेन्युइन है ये चीजें, या अभी भी मुझे मैनिपुलेट करने आया है। तो हो सकता है एक बार को आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन जब आपको दिखेगा कि यस ये व्यक्ति एफर्ट डाल रहा है, और ट्रू एफर्ट्स डाल रहा है, ट्रू एफर्ट्स डाल रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार ये व्यक्ति बिल्कुल जेन्युइनली सीरियस है। हो सकता है आप इनके टेस्ट करो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप टेस्ट करो इनके लव को, टेस्ट करो कि आपके लिए कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एकदम चाहे हाँ मत करो इस व्यक्ति को, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी जजमेंट लो, पूरा जज करो इस पर्सन को कि ये किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम आए आप एकदम यकीन कर लो, नहीं। आप जज करना चाहते हो, आप टेस्ट करना चाहते हो इनकी लॉयलिटी को, इनके लव को, करो, डेफिनेटली करो। जहां आपको लगता है कि आपको टेस्ट करना चाहिए इस व्यक्ति को, डू इट। बट जब आप पूरे तरीके से श्योर हो जाओगे ना कि यार ये पर्सन की फीलिंग्स आर जेन्युइन ना, ठीक है, बहुत जेन्युइन है, टाइम पास नहीं कर रहा है आपके साथ, कुछ गलत इंटेंशन के साथ नहीं आ रहा है, तब आप यकीन करोगे कि हाँ भाई नाउ फीलिंग्स आर जेन्युइन, और अब मैं इस पर यकीन कर सकती हूँ, अब मैं इसे एक और मौका दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। तब आप इसे मौका दो, अपनी मर्जी के हिसाब से भी देखो, जरूरी नहीं है कि उनके हिसाब से ही चलना है आपको, ठीक है। अपने हिसाब से भी देखना है कि आप क्या चाहते हो, आपकी फीलिंग्स, आपकी इंटरनल फीलिंग्स क्या कह रही हैं, आपकी गट फीलिंग्स आपको क्या कह रही हैं। तो ये कुछ एनर्जी है नेक्स्ट एक्शंस की। चलो अब मैसेजेस देख लेना है, आपके पर्सन के चैनलाइज्ड मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को। सो ऑल वी हैव इज दिस, आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं भाई। या मैं लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले उनके दिल दिमाग में आपका नाम आता है, ओके, आपके बारे में ही सोचते हैं।
मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, ठीक है, न्यू मून मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है आपके पर्सन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई हेल्दी बाउंड्रीज अब ये नहीं रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये दोस्तों से भी पूछते हैं, बताते हैं उन्हें आपके बारे में, गाइडेंस लेते हैं, क्या क्या करूं क्या नहीं करूं, तो ये चीजें होती हैं इनके साथ। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, इन्होंने कभी इतनी रिस्पेक्ट किसी की नहीं करी द वे दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स यू। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि वो आपसे बात करें। उनके फोन में अभी भी आपकी फोटोज हैं, आपकी इमेजेस हैं, तो ये मत सोचो कि उनके फोन में नहीं है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, वो सो नहीं पाते हैं चैन से, शायद तब से सो नहीं पाए हैं चैन से जब से आपसे अलग हुए हैं, आपसे दूर हुए हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनने के लिए मर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, रोते हैं आपके लिए, परेशान होते हैं, आंसू आते हैं इनकी आंखों में। पता है ऊपर से ना शायद ये बहुत स्ट्रांग बनते हैं, दिखाते नहीं है अपने आंसू, बट है ये चीज इनके साथ कि रोते भी हैं। हर इंसान रोता है भाई, हर इंसान रोता है, हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं दिखाते हैं, ठीक है, वो चुप के रोते हैं। तो आपके पर्सन शायद उन्हीं लोगों में से हैं जो रो रहे हैं, चुप के रो रहे हैं, शायद अपने आंसू किसी को दिखा नहीं रहे, या शायद कोई उन्हें देखकर ये कहना यार ये व्यक्ति रोया था तेरे लिए, तो आप यकीन भी नहीं कर पाओगे कि यार ये इतना स्ट्रांग पर्सन मेरे लिए रोया था। बट ऐसा है क्योंकि देखो इमोशंस हर इंसान में होते हैं, राइट। चलो कलेक्टिव गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें आज की कलेक्टिव गाइडेंस आखिर क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज योर validation that things are finally beginning to work out for you. Get ready for unexpected breakthrough, good news and plot twists and blessings are coming. यानी आपकी वैलिडेशन चाहिए यूनिवर्स को कि फाइनली अब चीजें आपके फेवर में काम करेंगी, गुड न्यूज आपकी तरफ आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की, लेकिन उसके लिए उन्हें एक्सेप्ट भी तो करना पड़ता है ना, है ना, एक्सेप्ट भी तो करना पड़ता है। यूनिवर्स को कहो दैट यस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर ब्लेसिंग्स, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर वैलिडेशन, चाहे कमेंट्स में लिख दो अभी, ठीक है। यूनिवर्स को कहो, यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन आपने भेजनी है कि भाई हाँ आप रेडी हो उनकी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए, वो जो आपके लिए कर रहे हैं आप रेडी हो उस चीज के लिए। ओके सो अपने आप को प्रिपेयर करो कि यूनिवर्स आपके लिए जो करेंगे वो गलत नहीं करेंगे, फेथ रखो उन चीजों में भाई, नीड टू हैव फेथ। ओके सो चलिए फिर ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि चीजें आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, और अगर पसंद आई हैं तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। एंड या दिस इज ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।